हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर। और इस पर्टिकुलर लेक्चर हम कैलकुलेट करेंगे कि नोजल से जब फ्लो होता है किसी लिक्विड का, है ना, किसी फ्लूइड का, तो उसके पार्टिकल का हम एक्सीलरेशन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, ये क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, द फ्लो वेलोसिटी फ्रॉम द बेस टू द टिप ऑफ नोजल। तो सबसे पहले टर्मिनोलॉजी की यदि हम बात करें तो जहाँ पे इसका क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होता है उसको हम बेस बोलते हैं, जहाँ पे क्रॉस सेक्शन मिनिमम होता है उसको बोलते हैं टिप। नोजल आपने देखा होगा, नोजल बेसिकली क्या होता है, वेरिंग क्रॉस सेक्शन का होता है, जिसमें जहाँ से एग्जिट होता है वाटर का वहाँ पे एरिया मिनिमम होता है, जहाँ से वाटर आ रहा होता है वहाँ पे एरिया क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो इसको बेस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, टिप बोलते हैं। और दिया है ऑफ लेंथ एल, और इसकी लेंथ दे रखी है एल, इस नोजल की लेंथ क्या दी है, एल लेंथ दी हुई है। और इसका इक्वेशन है वो ये इक्वेशन दी है v इक्वल्स 3t1 माइनस एक्स अपॉन 2l टू द पावर -2। ठीक है, ये इक्वेशन यहाँ पे दी हुई है। तो यहाँ पे v रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इसमें लिखा हुआ है सारी चीज़ें, v रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी को, t रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को। ठीक है, कमेंसमेंट ऑफ द फ्लो, मतलब जब से आपका फ्लो स्टार्ट हुआ उस टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। x क्या है, x जो डिस्टेंस आप बेस से मेजर कर रहे हो टिप की तरफ, वो रिप्रेजेंट कर रहा है x को। और l क्या है, लेंथ ऑफ द नोजल। ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, इसमें आपको तीन चीज़ें फाइंड आउट करनी है। एक तो लोकल एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है, लोकल एक्सीलरेशन को हम क्या बोलते हैं, टेम्पोरल एक्सीलरेशन भी बोलते हैं। दूसरा आपको क्या फाइंड आउट करना है, कन्वेक्टिव एक्सीलरेशन। और तीसरा सब्सटेंशियल एक्सीलरेशन। सब्सटेंशियल एक्सीलरेशन का मतलब टोटल एक्सीलरेशन। ठीक है, ये कहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है, मिडवे, नोजल के बीचों बीच में आपको ये फाइंड आउट करना है, बिटवीन द बेस एंड टिप, बेस और टिप के मिड में, सेंटर में। ठीक है, और लेंथ दिया है 1 मीटर लेंथ दी है, अज्यूम वन डायरेक्शन फ्लो। हमको ये अज्यूम करके चलना है कि जो फ्लो है ये क्या है, वन डायरेक्शनल फ्लो है। ठीक है, और ये इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप देखो मैंने और इसको प्रॉपर तरह से बनाया है। ये बेस है जहाँ पे इसका क्रॉस सेक्शन क्या ज़्यादा है, और ये टिप है, ये फ्लो हो रहा है यहाँ से यहाँ, और इसकी जो लेंथ है वो लेंथ क्या है, एल है। और बेस से जो आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हो टिप की तरफ वो क्या है, एक्स है। ठीक है, और यहाँ पे इक्वेशन इसका दिया हुआ है। इक्वेशन क्या दिया है, v इक्वल्स, आपको इक्वेशन अभी मैंने बताया था, ये है 3t और 1 माइनस एक्स अपॉन 2l टू द पावर -2। ये इक्वेशन आपको ऑलरेडी उसमें दी हुई है। ठीक है, अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है इसका टेम्पोरल लोकल एक्सीलरेशन और कन्वेक्टिव एक्सीलरेशन। ठीक है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना ज़रूरी है कि एक्सीलरेशन की इक्वेशन क्या होती है। तो यदि मैं एक्स डायरेक्शन में, मैंने पहले बता चुका हूँ, एक्स डायरेक्शन में यदि मुझे एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है तो ए एक्स इक्वल्स क्या होता है, यू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वी डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डब्लू डेल यू अपॉन डेल जेड प्लस डेल यू अपॉन डेल टी। ठीक है, और मैंने आपको बताया हुआ है कि ये जो तीनों टर्म्स होते हैं, ठीक है, ये तीनों टर्म क्या रिप्रेजेंट करते हैं मिलके, ये रिप्रेजेंट करते हैं आपका कन्वेक्टिव एक्सीलरेशन। या हम ये बोल सकते हैं जो एक्सीलरेशन हम विथ रिस्पेक्ट टू किसके निकालते हैं, स्पेस के, आप देख रहे हैं एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में निकाला है, तो ये एक्सीलरेशन कहलाता है कन्वेक्टिव एक्सीलरेशन। और यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ये कहलाता है लोकल एक्सीलरेशन, और इसको बोलते हैं हम टेम्पोरल एक्सीलरेशन। ठीक है, लोकल और टेम्पोरल एक्सीलरेशन हम इसको बोलते हैं। अब देखो यदि ये इक्वेशन आपका इस तरह का हो कि ये वन डायमेंशनल हो, ठीक है, सिर्फ एक एक्स डायरेक्शन, तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यदि वन डायमेंशनल फ्लो हो तो ये ए एक्स इक्वल्स क्या आ जाएगा, यू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल टी, जिसमें आपका ये वाला टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला टर्म आपका रिप्रेजेंट करेगा कन्वेक्टिव एक्सीलरेशन, और ये वाला टर्म रिप्रेजेंट करेगा लोकल और टेम्पोरल एक्सीलरेशन। ठीक है, अब आपको इक्वेशन यहाँ पे दी हुई है और इस इक्वेशन से हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं इसमें टेम्पोरल एक्सीलरेशन। तो टेम्पोरल एक्सीलरेशन क्या होता है, अभी आपने देखा टेम्पोरल एक्सीलरेशन। तो टेम्पोरल एक्सीलरेशन क्या होता है, डेल वी बाई डेल टी। तो चूंकि यू की जगह यहाँ पे वी है तो ये आ जाएगा डेल वी अपॉन डेल टी। तो ये फंक्शन है, इसका आप डिफरेंशियल निकालोगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 3t का आप डिफरेंशियल करोगे तो 3 आ जाएगा, 3 इंटू 1 माइनस
एक्स अपॉन 2l टू द पावर माइनस का 2। ठीक है, अब ये आ गया आपका टेम्पोरल एक्सीलरेशन। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि आपको किस पे फाइंड करना है, मिड पे। ठीक है, मिड पे फाइंड आउट करना है, मतलब इसके बीचों बीच पे आपको फाइंड आउट करना है। तो इसके मिड पे फाइंड आउट करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये पूरा एल है, तो इसका मतलब यहाँ पे एक्स इक्वल्स कितना आ जाएगा, एल अपॉन 2। तो यहाँ पे एट मिड एक्स इक्वल्स क्या आ जाएगा, एल अपॉन 2, और एल की वैल्यू दी हुई है 1 मीटर। दिस इम्प्लाइज एक्स इक्वल्स क्या आ जाएगा, 1/2। और टाइम दिया हुआ है, टाइम कितने पे फाइंड आउट करना है, टी इक्वल 2 सेकेंड पे, टी इक्वल्स 2 सेकेंड पे आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू यहाँ पे आई हुई है, ये सारी वैल्यूज़ हम क्या करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ पे इस इक्वेशन पुट अप कर देते हैं। तो इस इक्वेशन में जब आप वैल्यू पुट अप करोगे तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, 3 × 1 माइनस एक्स की जगह क्या आ जाएगा, एक्स की जगह आ जाएगा 1/2, और 2l की जगह क्या आ जाएगा, 2, और l की जगह आ जाएगा 1 की पावर -2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं और आगे, तो फर्दर इसको सॉल्व करोगे तो 3। अब मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ 1 माइनस, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ गया, और इसको किस में से माइनस करना, 1 में से। ये सॉल्व होकर आपका 0.25 आ गया, तो 1 माइनस आंसर ये आ गया 0.75 टू दी पावर क्या है, -2। ये आ गया। अब इसमें किसका मल्टीप्लाई करना है, 3 का, तो इंटू, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये सॉल्व किया तो आपका आएगा 1.77 टू 1.77, तो इंटू इसमें किसका करना है, 3 का। ये सिंपल मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व किया है, तो टेम्पोरल एक्सीलरेशन आ गया आपका, एक्सीलरेशन ये आ गया 5.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑब्वियसली जो आपका एक्सीलरेशन होता है उसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये टेम्पोरल एक्सीलरेशन आपका आ गया। ठीक है, अब आपको दूसरा क्या निकालना है, कन्वेक्टिव एक्सीलरेशन। ठीक है, क्या निकालना है, कन्वेक्टिव एक्सीलरेशन। तो कन्वेक्टिव एक्सीलरेशन निकालने के लिए आपको फिर वही फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, कन्वेक्टिव एक्सीलरेशन निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे, तो मैं यहाँ पे कन्वेक्टिव एक्सीलरेशन आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे कि जो आप इससे कंपेयर करो। ठीक है, मैंने यहाँ पे जो बताया था आपको, ये तो ये वाला टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कन्वेक्टिव एक्सीलरेशन को, तो u du अपॉन dx है। तो यहाँ u की जगह क्या है, v है, नोटेशन। तो कन्वेक्टिव एक्सीलरेशन ये क्या हो जाएगा आपका, v डेल v बाई डेल एक्स। इसको सॉल्व करते हैं आगे, v डेल v बाई डेल एक्स निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे v की वैल्यू आपको दी हुई है, v की वैल्यू क्या है, ये v की वैल्यू है। अभी आपने फंक्शन की जो वैल्यू देखी थी वो v की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू क्या थी, 3t1 माइनस एक्स अपॉन 2l टू दी पावर -2। ठीक है, और इसके बाद क्या है, डी बी बाई डी एक्स, तो इनटू डेल अपॉन डेल एक्स, और इसके अंदर क्या है 3t, ये पूरा फंक्शन आ जाएगा, ब्रैकेट 1 माइनस एक्स अपॉन 2l टू दी पावर -2। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये 3t, ये तो पूरा एज इट इज आ जाएगा, 1 माइनस एक्स अपॉन 2l टू दी पावर -2। अब इसका डिफरेंशियल निकालते हैं, तो 3t तो एज इट इज आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। अब इसका निकालेंगे तो इसको पूरे को एज इट इज़ पूरा फंक्शन मानना पड़ेगा। तो आपको मालूम है x की पावर n का डिफरेंशियल क्या होता है, n x की पावर n-1। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, -2 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे -2, और अंदर क्या आ जाएगा, बचेगा 1 माइनस एक्स की पावर x अपॉन 2l -2 और माइनस का 1, n-1 होता है। लेकिन ये पूरे को आपने एक फंक्शन माना है, तो इसके अंदर ये है तो इसको दोबारा करना पड़ेगा। तो इसको x अपॉन 2l को दोबारा करोगे तो क्या आ जाएगा, -1 अपॉन 2l। थोड़ा इंटीग्रेशन डिफरेंशियल वाला पार्ट है, तो ये इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट अप कर देते हैं। ठीक, ये थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहें तो इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये कांस्टेंट वाले टर्म एक तरफ भेज देते हैं, तो 3t है और 3, देखो
3 3 जा 9, 2 जा 18, ठीक है। और ये तो अब यहाँ पे आप देखो एक माइनस ये और एक माइनस ये, तो प्लस हो गया। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 अपॉन, अब ब्रैकेट के बाहर बाकी क्या है, ये 2l है, तो 18 अपॉन 2l आ गया। अब इधर क्या बचा, 1 माइनस एक्स अपॉन 2l टू द पावर -2, ये हो गया। और इधर क्या बचा, 1 माइनस एक्स अपॉन 2l टू द पावर -3, ये आ गया। अब हम वैल्यू पुटअप करते हैं, तो x इक्वल्स क्या है, l अपॉन 2, इसका मतलब x इक्वल्स 1 अपॉन 2, क्योंकि l की वैल्यू क्या है, 1 है। उसके बाद टाइम दिया है, t इक्वल्स कितना दे रखा है, t इक्वल्स दिया है 2 सेकेंड, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुटअप कर देते हैं। ये जो वैल्यूज़ हैं, इन सारी वैल्यूज़ को हम क्या कहाँ पे पुटअप कर देते हैं, ऊपर वाला एक्सप्रेशन में पुटअप कर देते हैं, ठीक है। ये जो वैल्यू है इनको आप यहाँ पे पुटअप कर देते हैं। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुटअप करोगे तो कुछ इस तरह से बन जाएगा, 18 अपॉन 2 इंटू 1 और 1 माइनस एक्स की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन 2 अपॉन 2l है, 2 इंटू 1 मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, बड़ा नहीं करना है, तो अपॉन माइनस का इंटू माइनस का 2, ठीक है। ऐसे ही 1 माइनस एक्स की वैल्यू 1 अपॉन 2 अपॉन 2, 2l की वैल्यू 2 -3, इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इसको क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले इनको कैलकुलेट करके मैं यहाँ पे साथ में लिखता भी जाऊँगा ऊपर, जिससे आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। जस्ट होल्ड, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, तो 1 माइनस सबसे ये इस वाले को सॉल्व करते हैं। इस तरह जैसे मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ वैसे ही आपको यूज़ करना, 1 अपॉन 2 डिवाइडेड बाई 2, ये सॉल्व कर दिए। और 1 माइनस आंसर ये कर दिया, इसकी पावर कितना है, माइनस का 2, ठीक है। तो ये आ गया 1.77, ठीक है। तो ये आ गया, ये ऊपर ये 18 अपॉन 2 है तो ये 9 हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इसको, 18 अपॉन 2 है, ये क्या आ गया 9 इंटू 1.77। अब इसको सॉल्व करते हैं, 1.77 8 कर दे रहा हूँ मैं इसको। अब इसको सॉल्व करते हैं इस वाले को, ठीक है। तो इस वाले को सॉल्व करोगे तो 1 माइनस, इसको इधर से सॉल्व करते हैं, 1 अपॉन 2 डिवाइडेड बाई 2, 1 माइनस आंसर टू द पावर माइनस का 3, तो ये आ गया 2.337, है ना। तो ये आ गया इंटू 2.37। अब इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं किसका, 1.778 और इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 9 का, तो ये आ गया 37 पॉइंट, ओके। कुछ इसमें एक छोटा सा करेक्शन है, जब भी सॉल्व करें तो बड़ा केयरफुल होकर सॉल्व करना होता है। यहाँ पे जैसे हमने देखा था ये 18 तो ठीक है, लेकिन इसके साथ t और इस t का मल्टीप्लाई होगा तो टी स्क्वायर आ जाएगा। तो टी स्क्वायर का t की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो टी स्क्वायर की वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये 4 भी साथ में चलेगा, तो 4 साथ में चलेगा, तो यहाँ पर जो भी आया है इसमें 4 का मल्टीप्लाई और होगा। तो इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ दोबारा से, तो 9 इंटू 1.778 इंटू 2.37 इंटू 4, तो ये आ गया 151.69। तो कन्वेक्टिव एक्सीलरेशन आपका आ गया 151.69 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और जब आपको वो निकालना है, टोटल एक्सीलरेशन, सब्सटेंशियल एक्सीलरेशन निकालना है, तो उसमें क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे, ठीक है। दोनों को प्लस कर देंगे तो उसका आंसर आ जाएगा।